ये एक्सरसाइज 3.5 हमें अब करते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो आपके कोर्स से निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है वैसे सर। तो लेकिन ये एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हें आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपने पहले मेथड किए हैं उसमें से आप किसी से भी ऐसे अटेंड कर सकते हैं। अब तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये तो आपको मालूम है ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और मेनी सॉल्यूशन जब होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये देखना है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ना करें। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन और जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उनमें से किसी से कर दीजिए, दोनों में से। ठीक है ना। तो इसलिए अब हम ट्राई करते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मिनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो ये आपको मालूम होगा पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो a1, b1, c1 कहलाते हैं। दूसरे के जो कोफिशिएंट है वो a2, b2, c2 कहलाते हैं। तो हम a1/a2 निकालते हैं। ये आप लोगों ने कर रखा है इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा इसे। a1 का कोफिशिएंट है 1। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 लेते हैं, x नहीं लिखते, कई बच्चे x लिख देते हैं। a2 जो है 3 है। b1 कितना है? b1/b2 देखते हैं, -3 -9। ये कैंसिल किया, ये भी आ गया 1/3। c1/c2 देखते हैं, ये आ गया -3/-2। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3/2 आ गया। तो सिचुएशन ऐसी है कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आपको याद होगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप ये लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस of linear equation has no solution। ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड आ जाइए। पार्ट सेकंड है 2x प्लस वाई। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैं इस 5 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, -5। ऐसे ही 3x प्लस 2y -8 में लिख लूँगा। इसे इसी फॉर्म में लिख लेना चाहिए। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। a1/a2 कितना हुआ देखते हैं। a1/a2 हुआ 2/3। b1/b2 कितना हुआ? ये हो गया, y का कोएफिशिएंट कितना है? ये 1 है, ये ध्यान रखिए, y नहीं है, 1/2। तो देखिए जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं, तो हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं। यहीं से हम लिख देते हैं कि यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे c1/c2 का उसमें कोई रूल नहीं है। तो आप लिख दीजिए जब ये दोनों बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, वो सॉरी यूनिक सॉल्यूशन।
लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम इसे कर लेते हैं, या तो करें इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या करें इसे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला आप क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे फ्रॉम 1। लेकिन यहाँ से y इज इक्वल टू लिखिए, तो y जब लिखेंगे तो ये 5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2x + 5, दोनों के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 भी कर देता हूँ। और इस इक्वेशन, जिस इक्वेशन से निकालते हैं x या y की वैल्यू मालूम करते हैं, उसी में नहीं रखते, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो हम इसे पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, y इज इक्वल टू -2x + 5 इन सेकंड इन 2, इक्वेशन 2। तो पहला कितना है 3x, हमें तो y की वैल्यू रखनी है, +2 ऐसे आ जाएगा, y की वैल्यू रखिए -2x + 5 -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करा जाएगा, ब्रैकेट्स को खोल लिया जाएगा, ये वाले ब्रैकेट को। तो 3x - 4x + 10 -8 इज इक्वल टू 0। 3x - 4x कितना हुआ, -x, 10 - 8 कितना हुआ, +2, x इज इक्वल टू -2, सॉरी। और यहाँ से आपके पास आ भी गया x इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू जो x इज इक्वल टू 2 है, ये हम इस इक्वेशन में रख देते हैं 3 में, ये जो 3 इक्वेशन है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3, y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 + 5 इज इक्वल टू -4 + 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू कितना आया 2 और y इज इक्वल टू कितना है 1, ये हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। इसे देखते हैं थर्ड पार्ट। 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखते हैं इनका कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये 1 आ गया, ये 2 है। तो A1/A2 कितना होगा, ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 कितना होगा, ये होगा -5/10 -10, ये आ गया 1/2। C1/C2, देखिए इसको हमें ऐसा कर लेना चाहिए था कि इनको इधर ले आते। तो अब लिख देता हूँ मैं, जब इधर आएगा तो ये -20 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 0 से 0, 2 दूनी 4। तो ये तो केस हमारा बन गया सीधा सीधा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा केस हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
ठीक है, तो बहुत से सॉल्यूशन इसके आ जाएंगे। इसे हमें नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन जो है उन्हें करना है। ये पार्ट मैं छोड़ देता हूँ 3.5, ये भी इसी तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता हूँ मैं। 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट जो है और क्वेश्चन से अलग है, थोड़ा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये देखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वो कंडीशन हम इसमें लगा देते हैं और फिर उसके बाद ए और बी की वैल्यू हम मालूम करेंगे। ठीक है ना, पहले जो कंडीशन कह रहे हैं ये हमें दिया हुआ है। द पेयर of linear equation the pair of linear equation will have कैसे सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन पूरी होगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 जब होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए यहाँ पर a1 तो सीधा है, a1 2 है, b1 3 है, c1 -7 है, इस इधर आएगा। a2 में है पहले a1 a2 में a2 कितना है, a-b/a-b। तो हम इसे लिखते हैं, पहले a आ गया 2/a-b इज इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है a+b, जो y का कोफिशिएंट है b2 है। c1 कितना है, c1 कितना है, देखिए c1 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, इस सबको इधर ले आता हूँ माइनस साइन के साथ, ये माइनस सबको ले आया ना, पूरा ब्रैकेट उठा के लाया हूँ, पूरा नंबर ऐसे उठा लाया, तो ब्रैकेट से पहले लगा दिया मैंने, इसके सबके साइन चेंज कर दिए। फिर ये +b -2, ठीक है ना, जब आएगा तो -3 होगा, -b होगा, ये +2 होगा, वो यहाँ पर हो गया -3 है, -b +2। इस तरह से हमें लिखने से फ़ायदा हुआ है सिर्फ कि ये 0 से 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कर ये 2 इक्वेशन है, बल्कि 3 कह सकते हैं आप। एक तो ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को ले लीजिए, दूसरी ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को ले लीजिए, तीसरी ये आ गई, इन दोनों पहली और आखिरी को ले लीजिए। इन 3 इक्वेशन को 2 इक्वेशन समझ लीजिए को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से ले लेता हूँ मैं इन दोनों से, 2/a - b इज इक्वल टू 3/a+b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a + 2b, सही है, 3a - 3b। अब a एक तरफ ले आइए, 2a - 3b, 3a, b इधर ले आता हूँ मैं, -3b - 2b। यहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए मुझे मालूम है कैंसिल हो जाएंगे, -a
इज इक्वल टू -5b। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आ गया ए इज इक्वल टू 5b। हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 5b पहले ही आ गई है, हमें एक इकट्ठे। अब जो है दूसरी ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कुछ 1 2। अब जो है आप या तो इसे इसके साथ ले लें, ये दोनों तो बराबर नहीं ले सकते। अब या तो इसको इसके साथ लेंगे या इसको इसके साथ लेंगे, तो इसे और इसे ले लेते हैं। नाउ ये भी ले सकते हैं आप, मतलब एक ही लेनी है, 2/a-b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b -2। ठीक है ना, कोई ये दोनों भी ले सकते थे, अब ये ले लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कीजिए, बी फ्रैक्शन हो। 6 से 2 3 6 प्लस 2b -4। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7a -7b, तो आपके पास आ गया 6 से -7a, ये लिख लिया। अब ये लिख लेता हूँ बी वाली टर्म्स, 2b प्लस 7b। ठीक है, अब रह गया आपका -4। इसको चाहें तो नंबर को दूसरी तरफ ले जाइए, वैल्यू मालूम करनी हो तो नंबर को दूसरी तरफ लेके जाना ही पड़ता है, वो अभी ले जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब ये हमें गिवन, ये हमें मालूम है कि a जो है 5b के इक्वल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में रखनी पड़ती है, तो यहाँ तो ऑलरेडी निकली हुई है एक ही वैल्यू 5b की टर्म्स में, तो बस एक ही जगह 5b लिख दीजिए। पुट a इज इक्वल टू 5b इन 2। जब हम रखेंगे इसे तो ये एक ही जगह 5b आना है, तो -5a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। 5b है ये भी, a इज इक्वल टू 5b है, तो ये आ गया आपके पास 4b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4/4, जो आपको दे देगा 1। ठीक है, b 1 आ गया, ये यहाँ से निकाल लो। फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 5b है ना, तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, ये a इज इक्वल टू 5b है, तो इस तरह से a इज इक्वल टू 5, आंसर हमारा ये हो गया b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है। सेकंड भी इसी तरह का है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नेचुरली नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, नो कंडीशन, नो सॉल्यूशन। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। हाँ, रिवाइज कीजिए क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप यहाँ से देख के रख लीजिए। a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2k-1। इन वैल्यूज में k x y वगैरह नहीं लेते, सिर्फ कोफिशिएंट लेने होते हैं। इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है, y के साथ कोई नंबर ही नहीं है तो 1 होता है। 1 इज इक्वल टू b2 कितना है, k-1। उसके बाद ये जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि है हमारे पास 1 अपॉन, और ये
है हमारे पास 2k + 1, 2k + 1, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका पहले हम इन दोनों से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिख लेता हूँ इसे दोबारा। नाउ 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k - 3, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2k - 1, 3k - 2k और -1 ऑलरेडी इधर है, -3 को उधर लेकर आए, +3 हो गया। तो k = 2 आ गया हमारे पास, k = 2 आ गया। तो आप कहेंगे कि वैल्यू तो हमारे पास आ गई, k की मालूम करनी है। तो k की वैल्यू हमने इन दोनों से निकाली है। इससे बेशक ये दोनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से निकाली गई, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो वैल्यू यहाँ से आ रही है k वो यहाँ पर भी, ये भी हो सकता है तीनों ही बराबर आ जाए। k की 2 वैल्यू रखने पर ये भी बराबर, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, k = 2 जो है यहाँ पर रख कर देख लेता हूँ और देखता हूँ कि दोनों बराबर आते हैं और ये बराबर नहीं आता, तब तो ठीक है। अगर इत्तेफाक से तीनों बराबर आ जाए, क्योंकि इसे तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तीनों ही बराबर आ सकते हैं, तो हमें ये देखना है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा कि तीनों बराबर आ जाए तो k की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले हमने यहाँ रखा तो 3/2k - 1, 2 × 2 - 1, यहाँ लिख देते हैं पुट k = 2 in 1। तो क्या है आपके पास 3/2k, तो 2k की वैल्यू रखी -1 इज इक्वल टू, ये दो तो बराबर आएंगे ही, 1/2 - 1। इनको तो हमने सॉल्व करके निकाला है। अब देखना ये है क्या ये सही है कि ये बराबर नहीं आ रहा। 1/2k ये है 2k + 1, 2 × 2 + 1। तो अब ये देखिए 3/4 - 1, 2 2 4 1, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/4 + 1। तो ये आ गया 3/3 इज, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। ये सही है क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये जो है 1/5 है, ट्रू, सही है ना ये। तो k = 2 हमारे पास आंसर आ गया जो तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, सही है नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर अगर ये होता ना, जैसे 2k - 3 होता, मान लीजिए यहाँ पर, या 2k - 3 होता तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती, तब उस केस में हम कहते कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये देखना ज़रूरी था कि तीसरी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हमने वैल्यू पुट कर देख ली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो है नहीं, हम इसे जो है सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास है 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए x या y की, दूसरी इक्वेशन में, उसी में नहीं दूसरी में वो वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, अब हम कौन सी इक्वेशन से निकालें,
रूल के हिसाब से तो किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कन्वीनियंट कौन सा है। कन्वीनियंट वो होता है जिसमें एक्स या वाई की वैल्यू छोटी से छोटी आ जाए। अगर फ्रैक्शन में आए तो बहुत ही बेहतर है, यहाँ फ्रैक्शन तो आएगा ही खैर, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि फ्रैक्शन ना आए। अब देखो ये इसमें नंबर छोटे हैं और ये 2y ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसे ही सॉल्व करूँगा। सॉल्विंग इक्वेशन 2 फॉर y, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। ये वैल्यू जो है इक्वेशन 3 दे देते हैं, ये वैल्यू जो है आप 1 या 2 में, ओ सॉरी 2 से तो निकालिए तो 1 में ही रखना पड़ेगा, हमें 2 में रख ही नहीं सकते। सॉरी, तो जब मैं इसे 1 में रखूँगा तो 1 में आ जाएगा, x में तो कुछ y की वैल्यू रखनी है मैं, तो जब हम इसे रखेंगे तो 8x तो ऐसे ही आ गया, प्लस 5 इंटू y की वैल्यू रखी मैंने 4 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8x 5 चौक 20 माइनस 5 दिया 15 x भी है अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। या तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, 16 आ गया, ये ख़त्म हो गया, या चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए इस बार एलसीएम ले लेते हैं, वरना बेहतर यही रहता है 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा, 16x आएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, 20 माइनस 15x, ये 18 आ जाएगा। लेकिन खैर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 दूनी 2, 2 8 16x, ये पहले भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा था, 2 एकम 2, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20 माइनस 15x। सही है, 9 अभी ऐसे ही रखा। अब लिख लीजिए आप 16x प्लस 20x माइनस 15x इज इक्वल टू 18। 2 9 द 18। तो वही मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, 2 8 16x, 2 से मल्टीप्लाई करता 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 20 माइनस 15x, दोनों में 18। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें इस लाइन से आप बच जाते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको 16x में से 15x घटाया, x बचा, इसको इधर ले जाओ 18 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ये वैल्यू 3 में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन 3, तो देखिए क्या आता है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 2 पंजे 10। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 3.5 के आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन ये बचा है, एक पार्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 4 है जिसमें 5 पार्ट्स हैं, व्हाट प्रॉब्लम है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब